हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है रजत और इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 5 और एक्सरसाइज चल रही है थर्ड, है ना, 5.3। और क्वेश्चंस हम करने वाले हैं इसमें 9 से, है ना, 9 क्वेश्चन से करने वाले हैं। 8 क्वेश्चन तक हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोज़ में कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखी तो देखो यार, क्या कर रहे हो। ठीक है, फिलहाल स्टार्ट करते हैं। इफ द सम ऑफ 9 क्वेश्चन है ये, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49। ठीक है, कि फर्स्ट 7 टर्म्स का जो सम है किसी एपी का वो 49 है और 17 टर्म्स का जो सम है वो 289 है। तो हमें सम निकालना है फर्स्ट n टर्म्स का। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं। तो ओके, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा आंसर नंबर 9, है ना। ठीक है, 7 टर्म्स का सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स 49, है ना। एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स, मैं यही लिख लेता हूँ और सिर्फ 17 लिखता हूँ, 17 टर्म्स। और ये है 289, है ना। ठीक है, ध्यान से देखना, स्क्वायर है। 7 का स्क्वायर 49, 17 का स्क्वायर 289, है ना। खैर ये सॉल्व हमें करके दिखाना ही पड़ेगा, लेकिन मैं बस बताना चाह रहा था आपको फिलहाल। सम ऑफ ऑल 7 टर्म्स, सम का मतलब सम का फॉर्मूला हमें लगाना पड़ेगा। सम का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1। n 7 है यहाँ पे, तो 7 - 1 6 और ये d। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया क्या? और ऐसे ही क्या मैं इसको 17/2 ये 2a प्लस 17 - 1 यानी 16d लिख सकता हूँ क्या? और ये 289 के इक्वल, है ना। 2a प्लस 6d इक्वल टू 49 इंटू 2/7 लिख सकता हूँ क्या? है ना, ये 2 है, ये ऊपर जाएगा और ये 7 जो है ये नीचे आ जाएगा डिवाइड में, है ना। ठीक है, ये 7, तो 7 से तो 49 7 पे कैंसल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा 7 2 ज़ा 14, ये 14 हो गया। और इधर से 2a प्लस 6d हो गया, है ना। यहाँ पे भी देख लेते हैं। 2a प्लस 16d है 289 के इक्वल, है ना। वही 17 नीचे और ऊपर 2, तो 17 से 289 जाएगा 17 पर ही, क्योंकि स्क्वायर होता है 17 का 289। 17 2 ज़ा 34। सो ये 2a प्लस 16d की वैल्यू है। 2a प्लस 16d की वैल्यू 34 है। इसको फर्स्ट नाम दे देते हैं, इसको सेकंड नाम दे देते हैं, तो हमारा हो जाएगा है इसको, ये मतलब 2 इक्वेशंस आ चुके हैं हमारे पास। 2 इक्वेशंस आ गई हैं, तो इसका मतलब है कि हम इसको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की तरह सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल्स होते हैं एक तरह से, है ना, a एंड d, है ना। 2 वेरिएबल्स हैं जिनकी वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है। शुरू करते हैं। तो एक काम करते हैं ना, सेकंड -1 कर लेते हैं, सबट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, है ना। सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट वाली माइनस कर लेते हैं। तो ऐसे लिखेंगे 2a प्लस 16d इक्वल टू 34, 2a प्लस 6d इक्वल टू 14, है ना। माइनस करना है तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस वाले सारे माइनस के हो जाएंगे और माइनस वाले प्लस के, तो ये माइनस माइनस सब माइनस ही हो जाएगा। 2a से 2a कैंसिल आउट हो जाएगा, 16d में से 6d जाएगा तो 10d बचेगा। और इधर 34 - 4 इज 30। सो d की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3, है ना। d की वैल्यू है 3। हमें निकालना क्या था, क्वेश्चन देखते हैं एक बार। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, n टर्म्स की सम हमें निकालना था, लेकिन a भी तो पता होना चाहिए ना हमें। तो a निकालने के लिए हम किसी भी इक्वेशन में, या तो फर्स्ट में या तो सेकंड में, d की वैल्यू पुट कर देंगे, है ना। d की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, अब ये जो d की वैल्यू है इसको हम पुट कर लेते हैं किसी भी इक्वेशन में। फर्स्ट में पुट कर लेते हैं, पुटिंग d इक्वल टू 3 इन फर्स्ट इक्वेशन पुट कर लेते हैं। सो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास 2a प्लस
6d इक्वल टू 14, d की जगह 3 पुट करेंगे, प्लस 6 इंटू 3, है ना, ये हो जाएगा 2a प्लस 18 इक्वल टू 14। 2a की वैल्यू हो जाएगी 14 माइनस 18 विच इज 4, लेकिन माइनस वाला, और a की वैल्यू हो जाएगी -4 डिवाइड बाई 2 विच इज -2। तो जो a की वैल्यू होने वाली है वो हमारी हो जाएगी -2। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। लेकिन अब हमें अब मतलब ये हमारा क्वेश्चन इतना खत्म नहीं हो गया, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, है ना। हमें और क्या करना है, हमें और क्या करना है, हमें तो फाइंड आउट करना है क्या, हमें तो फर्स्ट एन टर्म्स का सम निकालना है, हमें तो फर्स्ट एन टर्म्स का सम निकालना है ना। निकालते हैं भाई। देखो सम का फॉर्मूला क्या होता है, सम होता है हमारा फर्स्ट सब सम ऑफ एन टर्म्स, एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1d, यही होता है ना। एन एन कितना है हमारा, अरे एन ही तो एन है हमारा, है ना, क्योंकि इसमें कोई वैल्यू स्पेसिफाई तो कर नहीं रखी कि भाई इतनी टर्म्स का निकालना है। अगर गिवन होता तो हम वही वैल्यू पुट करते हैं, लेकिन इसने एक जनरल बात पूछी है कि एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या होगा, है ना। तो इस केस में हम सिर्फ ए और डी की वैल्यू पुट कर सकते हैं, एन वी कैन नॉट पुट द वैल्यू ऑफ एन हेयर बिकॉज वी हैव नॉट बीन गिवन द वैल्यू ऑफ एन। सो बेसिकली 2a की जगह हम -2 पुट कर सकते हैं, तो ये माइनस का 4 हो जाएगा, प्लस n-1d, n-1 तो ऐसे ही रहेगा, और d जो हो जाएगा वो हमारा 3 हो जाएगा। n/2 -4 प्लस 3n-3, है ना, मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया ये वाला, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा n/2 -4 -3 -4 -3 माइनस माइनस प्लस, है ना। सो 3n माइनस का 7 लिख दूं क्या मैं यहाँ पे, है ना, और यही हमारा आंसर भी है। ठीक है, यही हमारा आंसर है, फर्स्ट सॉरी सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, है ना, जिसका हमें ए और डी गिवन था। तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलो इसको यहीं सेटल डाउन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आंसर नंबर 9, ये था हमारा आंसर नंबर 9। ऑल राइट, तो बढ़ते हैं अपने अगले आंसर की तरफ। अगला आंसर, अगला क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, क्वेश्चन नंबर 10th। शो करना है हमें A1 A2 A3 A4 A4 5 6 7 8 9 10 अप टू AN फॉर्म एन एपी वे एन AN इज डिफाइंड एज बिलो। सो बेसिकली ये दो क्वेश्चन है हमारे पास, ये दो पार्ट्स हैं, दोनों एक दूसरे से भिन्न है, अलग है ना। दीज टू पार्ट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, है ना। तो सॉल्व कैसे करेंगे ये देखते हैं हम। पहले ए पार्ट उठाते हैं, फर्स्ट पार्ट उठाते हैं। AN की वैल्यू डिफाइन होती है 3 + 4n से, 3 + 4n से डिफाइन होती है, किसकी, AN की वैल्यू है। ये कर रहे हैं हम 10th का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, जब AN की वैल्यू इससे डिफाइन हो रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से हम पूरी की पूरी AP फॉर्म कर सकते हैं। कैसे, N की जगह पे 1 पुट करके, 2 पुट करके, 3 पुट करके। अरे N होता क्या है, ये रोल नंबर ही तो होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है ना। तो अगर हमें A1 निकालना है तो N की जगह पे हम 1 रख देंगे, यानी 4 × 1, है ना। क्या हो जाएगा, A1 3 + 4 × 4 विच इज 4 7, तो A की वैल्यू 7 हो गई। अगर हमें A2 निकालना होता तो A2 इक्वल टू 3 + 4 × 2, ठीक है। तो 3 + 4 × 2 = 8,
यानी A2 हो जाता हमारा कितना 8 3 11 है ना 11। ठीक है ना, और ज़्यादा हमें करने की ज़रूरत नहीं है ना, और ज़्यादा हमें करने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें A चाहिए होता है, D चाहिए होता है और N चाहिए होता है। अब देखो दोनों में पूछा क्या है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स, यानी दोनों ही केसेस में हमने पहले 15 टर्म्स का, पदों का जो जोड़ है, योग है, वो ज्ञात करना है। ठीक है, तो निकाल देते हैं। ये 2 है हमारा। इस केस में देखो D कितना हो जाएगा, D A2 माइनस A1 कर दो, है ना, 11 माइनस 7 कर दो, विच इज 4। सो D हमारा 4 है, D भी पता है हमें, A भी पता है ना, और ये लो A1 लिख दिया यहाँ पे। तो हमें सम निकालना है, सम के लिए N भी गिवन है हमें 15, है ना, क्या दिक्कत है, निकाल देते हैं। तो सम Sn, यानी Sn का फॉर्मूला हम रखेंगे 10/2 एक ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 D, है ना, हैज 15 हम निकाल रहे हैं, तो 15/2 2a 2 × 7 प्लस n कितना है 15, 15 माइनस 1 14, है ना, इंटू D है हमारा 11, 15/2 है ना, 2 × 7 14 प्लस 14 × 11 कितना होता है 154, है ना, 154 कितना हो जाएगा ये 154 प्लस 14, है ना, 168, सॉरी, हाँ 168 ही तो होगा, और ये है बाहर 15/2 ना, सॉरी डिवाइड कर लेते हैं 8 और 4, 15 × 84 कितना होता है, 15 × 84 कितना हो जाएगा, 15 × 84 कितना हो जाएगा, 180 या 180, क्या कर रहा हूँ मैं अभी। ओके, सो 15 4 60, 6 कैरी, 15 8 120, 120 एंड 6 126, 1260, है ना, ये हमारा आंसर होने वाला है 120 नहीं। ठीक है, तो ये हमारा S15 है। ये इजी है, ये इजी है क्वेश्चन सभी, है ना, ये इजी है। चलिए इसको भी डिब्बे में डाल देते हैं। ओके, ये लो। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा, है ना, दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट, 10th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट करते हैं, सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट, ए एन हमें डिफाइन होता है 9 - F5n से, 9 - 5n से, है ना, ए एन डिफाइन हो रहा है। तो अगेन वही करेंगे। तो क्या ये क्वेश्चन आप होमवर्क में कर सकते हैं, सेम क्वेश्चन है ये, आपके लिए होमवर्क देता हूँ मैं, चलो, है ना, दिस इज योर होमवर्क, आज का होमवर्क ये है। और इस वीडियो को अभी यहीं खत्म करते हैं, और जो हमारा 11th क्वेश्चन है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है ना। सो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ड्यू टू सम अर्जेंट पीस ऑफ वर्क आई हैव टू गो। सो 11th पार्ट जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और जो दो क्वेश्चंस कर रहे हैं इसमें से एक आपको 10th क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है ये आपका होमवर्क में है, ठीक है ना, ये बिल्कुल सेम है इसके जैसा, कुछ अलग नहीं है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना वीडियो को, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना चैनल को, इससे बड़ी मोटिवेशन हमारे लिए और कुछ हो नहीं सकती। सो यहाँ मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।